आरएसएस रो मुख्य मोहन भागवत पुरी आसी गोवर्धन पीठरे जगतगुरु शंकराचार्य को भेटी आलोचना करछन्ते। एही अवसर में देशर सांप्रतिक परिस्थिति एवं आरएसएस रो कार्यक्रम उपरे आलोचना करथिले। तेबे गणमाध्यम रे प्रतिक्रिया देई जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती कहिसंती बांग्लादेश रे हिंदू मानक उपरे आक्रमण अत्यंत उद्वेगर विषय। यह तुरंत बंद हेबा उचित। शांति प्रतिष्ठा द्वारा सबकिछि उन्नति होई परिबो। सेहिपरि देश में गो हत्या वृद्धि पाउथिबा बेले केंद्र सरकार एने विहित पदक्षेप नेबाकू परामर्श दैछन्ति शंकराचार्य। सेहिपरि श्रीमंदिर विभिन्न प्रसंग रे तांकर मतामत निया जाउ नथिबारु क्षोभ प्रकाश करिसंति जगतगुरु। श्रीमंदिर परिचालना कमिटी कार्य रे अଯଥା राजनैतिक हस्तक्षेप बंद हेबा उचित बोली मत रखिसंति जगतगुरु। श्रीमंदिर विभिन्न निष्पत्ति प्रसंग में सुप्रीम कोर्ट को निर्देश अनुଯାयी शंकराचार्य मतामत निया जाउ नथिबारु से क्षोभ प्रकाश करथिले। उनसे कहा कि शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा के प्रकल्प संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या सुरक्षित रहे। इसलिए सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था को मानना आवश्यक है। और ऐसा है कि कल्पना कीजिए बांग्लादेश को हिंदू छोड़ देते हैं, कल्पना कीजिए, तब बांग्लादेश में जो उपद्रवी तत्व हैं तो उपद्रव करना छोड़ देंगे, फिर मुसलमानों को ही मुसलमान पीटेंगे। जिन देशों में हिंदू नहीं के बराबर हैं या हिंदू नहीं हैं, उन मुस्लिम देशों में तो आपस में लड़ भिड़ के मरते हैं। तो हिंदू जब तक सुरक्षित हैं और जहाँ सुरक्षित हैं तभी तक, जब तक हिंदू सुरक्षित हैं तभी तक कम्युनिस्ट, क्रिश्चियन, मुसलमान भी सुरक्षित हैं। हिंदू अगर असुरक्षित हो गए तो वास्तव में कोई भी तंत्र बचेगा नहीं, क्योंकि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल में भी कुरान शरीफ और बाइबल का जो ज्ञान है वो तो आजकल के वैज्ञानिकों को भी मान्य नहीं है, न विज्ञान के अनुकूल है। इसलिए हिंदुओं की रक्षा अपनी रक्षा है। कल्पना कीजिए बांग्लादेश छोड़कर के हिंदू भाग गए या भागने के लिए बाध्य हुए तो उपद्रवी तत्व क्या मुसलमानों को छोड़ेंगे? मुसलमानों के लिए भयारी संकट आने वाला है। पूरे विश्व में अपने अस्तित्व को खोने वाले हैं अगर उन्हीं की ये मान्यता रही। दूसरी बात है, कदाचित मान लीजिए चीन का षड्यंत्र है, तो सुन लीजिए, चीन ने अपने देश में मस्जिदों को तोड़ा, मुसलमानों को खदेड़ा। अब भारत के चारों ओर उपद्रवी तत्वों को प्रोत्साहन दे रहा है। चीन की कूटनीति के शिकार अगर हो गए बांग्लादेश के मुसलमान, अंत में अपना ही बंटाढार करेंगे। हिंदुओं को कम क्षति पहुंचेगी और हिंदू विजयी होंगे, अंत में मुसलमानों का अस्तित्व भी नहीं बचेगा। अभी गुरुजी, सरकार का क्या कुछ स्टेप होना चाहिए? सरकार जो केंद्र का सरकार है, क्या कुछ हिंदुओं को ऐसा है, सुनिए, सरकार के पास पूरे विश्व की चुनौती होती है, उसको तो चाहे तो भी हर जो कदम उठाना चाहिए उठाने में असमर्थ है। इसलिए हम लोगों की उपयोगिता है, समझ गए ना। सरकार क्या करेगी? अभी 1 करोड़ हिंदुओं को बुला लेगी भारत में, क्या उनको कहाँ बसाएगी? या हिंदुओं को कहेगी कि आप भिड़ जाओ मुसलमानों से? ना वो हिंदुओं को बुला सकती है, न हिंदुओं कह सकती है कि भिड़ जाओ। सरकार तो यहाँ मौन रहेगी, कटें तो कटें, कुछ कट जाएंगे तो शांति हो जाएगी। नया शांति आने के लिए नया प्रधानमंत्री हो गए ना, उस दिन जमने में लगेगा, उसके बाद वो भी उपद्रव करेंगे। आपने बताया था कि बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान एक साथ भारत हो जाएगा, आपने उसी का तो मार्ग प्रशस्त हो रहा है, भगवान कर रहे हैं, और क्या हो रहा है? अभी जाति संघ का क्या कुछ रोल होना चाहिए आपके हिसाब से? जैसे कि आप भी कुछ वार्ता देंगे तो वो तो जाति संघ की वो लोग भी सुन सकेंगे कि क्या कुछ हम वार्ता पहले दे चुके हैं, उन तक संदेश पहुंचा है, आप तक भले ही ना पहुंचा। क्या कुछ संदेश है अभी थोड़ा शांति बनाने के लिए? क्या कहा था हमने? शांति बनाने के लिए हिंदुओं पर कृपा न करें मुसलमान,
अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हिंदुओं को संरक्षित रखें, हिंदुओं को सुबुद्ध रखें, स्वावलंबी रखें। अगर हिंदुओं पर आँच आवे ऐसा प्रयास करते हैं तो हिंदू तो बच जाएंगे, 100-200 मार दिए जाएंगे, बस बाकी मुसलमानों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब तक हिंदू सुरक्षित है या हैं तभी तक कम्युनिस्ट, क्रिश्चियन, मुसलमान भी सुरक्षित हैं। जिन देशों में हिंदू नहीं हैं उन देशों में मुसलमान आपस में लड़ के मर रहे हैं। हिंदुओं की उपस्थिति ही विश्व में कहीं भी शांति में हेतु है। हिंदुओं को जो शत्रु मानता है वो अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो विज्ञान है, अच्छा जितने वैज्ञानिक हैं वो क्रिश्चियन तंत्र को मानते हैं क्या? बाइबल के आधार पर विज्ञान का विकास हो सकता है क्या? कुरान शरीफ के आधार पर विज्ञान का विकास हो सकता है? जितने मुसलमानों के यहाँ, क्रिश्चियनों के यहाँ जितने वैज्ञानिक हैं अंदर से वैदिक सिद्धांत को मानते हैं, उससे प्रेरणा ले सकते हैं, कुरान शरीफ बाइबल से ले सकते हैं। निंदा में तात्पर्य नहीं है, लेकिन हाथ कंगन को हार सी क्या। हमारे पास तो आलोचना पहुंची नहीं है। गजपति जी चेयरमैन हैं, अब प्रश्न उठता है आलोचना किसकी करेंगे जब वो चेयरमैन स्वयं है। जब खोला गया रत्न चेयरमैन वो स्वयं हैं। अगर वो कहना चाहते हैं कि उनकी उपेक्षा हुई तो चेयरमैन क्यों हैं? और अगर उनकी सहभागिता थी तो फिर मुँह खोलने की आवश्यकता क्या है? गजपति जी मेरे पास आते थे, उन्होंने कहा था मुझसे कई बार कि ये समिति जो है मंदिर, वहाँ सब गड़बड़ हो रहा है, मंदिर वहाँ सब गड़बड़ हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, समझ गए, सुप्रीम कोर्ट 3 बार में स्टेप बाय स्टेप जजमेंट दे, जो जजमेंट दे अपने बलबूते पर उसको क्रियान्वित भी करे, तभी जाकर मंदिर में जो अव्यवस्था है वो दूर हो सकती है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। दैव योग से जब ये एडवोकेट थे ना गजपति जी, उनके जूनियर चीफ जस्टिस हो गए थे सुप्रीम कोर्ट के, वो समझते तो उनकी बात तो मान लेंगे। तो केस पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मेरे पास सूचना भेजी कि मंदिर का प्रश्न धार्मिक विषय है, आपका परामर्श क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, मैं समझना चाहता हूँ। मैंने 31 या 32 बिंदु दिया और गजपति जी को भी दिखा दिया कि हम ये दे रहे हैं। गजपति जी ने समझा कि एक भी नहीं मानेगा सुप्रीम कोर्ट। मैंने जो कहा वही जजमेंट हो गया। अब आप क्या करें? जजमेंट क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इत्यादि जजमेंट कैसे देना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट इत्यादि वक्तव्य कैसे, वकालत कैसे करना चाहिए, इसका प्रशिक्षण भी हमसे लेते थे। हमारे पास आकर जजमेंट कैसे देना चाहिए और वकालत कैसे करना चाहिए, इसका प्रशिक्षण भी हमसे लेते थे। भगवान सुनिए, भगवान श्री कृष्ण से बढ़ के तो कोई नहीं है। पांडवों के दूत बन के भगवान श्री कृष्ण गए, दुर्योधन से कहा कि 5 पांडवों के लिए आधा राज्य नहीं 5 गांव दे दो, इसी से युद्ध टल जाएगा, युद्ध नहीं होगा। दुर्योधन ने कहा हमको मार करके पूरा राज्य ले लो, बिना युद्ध के हमको जीते हुए सुई के गिरने से, नोक से जो भूमि छिपती है उतने भी नहीं दे सकता, अंत में युद्ध करना पड़ा। इसका अर्थ है कि युद्ध एक अनिवार्य घाटी है। सब विवेक पूर्वक काम करें तो युद्ध नहीं होता है। जो बर्बरता का परिचय देता है, अन्याय सहिष्णु तो अन्याय सह लेते हैं, जो अन्याय सहिष्णु नहीं होते उठी चुनौती देते हैं, युद्ध होता है तो संहार होता ही है। अन्न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत में चरितार्थ नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, शंकराचार्य से मार्गदर्शन लेकर कोई कदम उठावें। जब गजपति जी को पुरी के शंकराचार्य की आवश्यकता नहीं है, मंदिर के लिए समिति को आवश्यकता नहीं है, सरकार को आवश्यकता नहीं है। मेरा क्षेत्र केवल भारत नहीं, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड है, तो मेरा कार्य क्षेत्र इतना है। अगर मेरी आवश्यकता नहीं है समिति को, सरकार को, तो मैं तो टांग नहीं हराता, गुप्त या प्रकट। जिनको जो करना वो करें, फल जो मिलना है भोगते रहें।
मैंने पहले कह दिया, अगर मेरी आवश्यकता नहीं है समिति को, सरकार को, तो मैं कहीं टांग नहीं अड़ाता, गुप्त या प्रकट कहीं विघ्न तो नहीं डालता हूँ। तो मैं क्या उसमें हस्तक्षेप करूँ? अगर मैं बोलूँगा लोग कहेंगे ये नहीं। जब तक मेरे सामने समिति की बैठक न हो, सारी जानकारी न हो, अंधेरे में ढेला फेंकना। आध्यात्मिक क्षेत्र में के राजनेता हस्तक्षेप करेंगे, उनके मार्गदर्शन में सब बनेगा, सबका बंटाधार ही होगा, क्योंकि जिस विषय में जानकारी नहीं है, धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी राजनीति का ही प्रवेश हो गया, राजनेता ही का प्रवेश हो गया। जिस विषय के विशेषज्ञ नहीं है, जिसमें अधिकृत नहीं है, उसमें हाथ डालते हैं विप्लव तो होगा ही। तो नया सरकार चाहिए कि ऐसा कर नए सरकार में मुख्यमंत्री इत्यादि जो भी बने हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा नियंत्रित है। प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियंत्रित है? अब सोच लीजिए। हाँ, बुरा न मानो बोलिए। प्रधानमंत्री सुनिए, एक मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के मोदी जी। उन्होंने कहा था मनमोहन सिंह को गोहत्या बंद कर देनी चाहिए। मनमोहन सिंह को सुनते? अब तो वो स्वयं 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, 11वां साल अब शुरू हो गया है। अब वो मनमोहन सिंह को जो उपदेश दे रहे थे गोहत्या बंद हो, अब स्वयं क्यों नहीं कहते? अब वो कहते हैं गोरक्षक गुंडे। कहा या नहीं? मोदी जी का वाक्य गोरक्षक गुंडे। पहले कहते थे मनमोहन सिंह जी गोहत्या बंद करें, अब प्रधानमंत्री अब कहते हैं गोरक्षक गुंडे। इसका अर्थ है जो वहाँ जाता है, इतना बल और वेग नहीं होता, विवेक नहीं होता, पौरुष नहीं होता, साधना का बल नहीं होता, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र की दास्ता न पाले। विश्व में ख्याति प्राप्त करने के लिए उसको क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र की दास्ता पालनी पड़ती है। क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र की दास्ता कोई पालेगा तो गोहत्या का समर्थक हुए बिना नहीं। हो रहा है। उसी देश में भी अराजकता बढ़ती जा रही है। तो आप तो कह ही चुके हैं गोहत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन गोहत्या नहीं होनी चाहिए, इसके लिए क्या करें? थोड़ा विचार कीजिए। जब बैलों से खेती नहीं होगी तो बैलों की उपयोगिता नष्ट हुई या नहीं? बैलगाड़ी का युग नहीं रहने देंगे, सब काम ट्रैक्टर आदि से करेंगे। तो जिस प्रजाति की उपयोगिता महायंत्रों के द्वारा छीन ली जाती है, उस प्रजाति का विलोप हो जाता है या नहीं? तो गोवंश की हत्या में गुप्त या प्रकट जो अपना हाथ नहीं मानते, उनका भी हाथ हुआ या नहीं? दूसरी हमने संकेत कर दिया। दूसरी बात यह है कि गोवंश नहीं रहेगा। पृथ्वी के धारक तत्वों में सबसे प्रथम नाम है गोवंश का। गोभिर विप्रेष्ट वेदैश्च सत्यभि सत्यवादिभि अलुब्धैर दानशीलैश्च सत्यभिर धार्यते वही। स्कंद पुराण में 2 जगह यह वचन आया है। थोड़ा विचार कीजिए। विकास के नाम पर पृथ्वी को धारण करने वाले जितने तत्व हैं, सबको विकृत और विलुप्त करने का व्यसन चल रहा है। गोभी गोवंश, उनको विकृत किया जा रहा है, उनका विलोप हो रहा है। विप्रेष्ट, सदाचार संयम संपन्न ब्राह्मणों को खदेड़ा जा रहा है, उन्हें विकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। गोभिर विप्रेष्ट वेदैश्च, ऋगादि वेदों के प्रति भी उपेक्षा की दृष्टि हो रही है। सती साध्वी देवियों का भी तिरस्कार हो रहा है। सत्यवादी, दानशील और निर्लोभ व्यक्ति विलुप्त हो रहे हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले जितने तत्व हैं, सबको विकृत और विलुप्त विकास के नाम पर किया जा रहा है। महाभारत के अनुसार विचार करें तो धर्म कामश्च कालश्च वसुर वासुकेरेवच अनंत कपिलश्चैव सप्तैते धरणी धरा। धर्म पृथ्वी का धारक है और धर्म निरपेक्षता चल रही है। राज्य में नया सरकार आया है और जय जगन्नाथ। आज 10टा 40 मिनिट्रे आमर संघ चालक मोहन भागवत जी महाप्रभु श्री जगन्नाथ को दर्शन करने आशीर्वाद नापी आसी से सर्वप्रथमे सिंहद्वार ओह्लैवा पर स्वागत कर महाप्रभु को गीति गोविंद खंडुआ दे अरुण स्तंभ दर्शन करी से पतित पावन को दर्शन करते। तापर से 22 पास दे मूर्ति मंडप आशीर्वाद नापर महालक्ष्मी की दर्शन करते एवं गणेश को दर्शन करते एवं पंचपांडव को बटवृक्ष दर्शन करापर माता विमला को आशीर्वाद नहीं। माता विमला को आशीर्वाद नापर साक्षीगोपाल मंदिर दर्शन करी
पश्चिम द्वार जाई कानपता हनुमान गोठू दर्शन करते सेठू आशीर्वाद भिक्षा करते तापर महालक्ष्मी की जाई दर्शन करते किसी समय महालक्ष्मी को दर्शन करी आरती करने पर आसी सेठारे किसी महालक्ष्मी को पाखे किसी समय बसी प्रसाद पाइते तापर से आसी महाप्रभु श्री जगन्नाथ को दर्शन करते से धूप आरती चलता आ भितर काठ पाखे जाई संपूर्ण महाप्रभुंर आरती दर्शन करते तापर संपूर्ण आरती दर्शन करिया परे से बाहर को आसी मूर्ति मंडपर आशीर्वाद नहीं महाप्रभु नृसिंह को दर्शन करी तापर से बाहर को आसी 22 पास दे बाहर को आसते आनंद बजार इच्छा करते आनंद बजार एवं जो आमर स्नान बेदी ताकू देखापी ता से बुलिकी आनंद बजार और स्नान बेदी जाई दर्शन करके आसते 22 पास दे सेठी काशी विश्वनाथ को दर्शन करते काशी विश्वनाथ को दर्शन करापर तापर पतित पावन आशीर्वाद नहीं बाहर को बाहर एवं समस्त की जय जगन्नाथ कहते समस्त मंदिर विषय बुझुले केमती नीति कांति परंपरा विषय आलोचना करते महाप्रभु को दर्शन कला बेले बहुत भावविहल हो महाप्रभु दर्शन करते भारतर मंगल कामना करते बांग्लादेश मंगल कामना करते।